हालेलुया। प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसकी महिमा हो। पिछले संदेश में हमने सीखा कि प्रभु यीशु के कारण हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में तैयार किए गए हैं। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 6 और 7 वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो मसीह यीशु परमेश्वर के पुत्र भी थे और सेवक भी थे। दोनों सेवकाई उन्होंने साथ साथ की। हम सब भी जो परमेश्वर के पुत्र हैं, मसीह यीशु के समान परमेश्वर के पुत्र भी हैं और सेवक भी हैं। सच्चे मसीह विश्वासी को दोनों होना है, पुत्र भी और सेवक भी। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 16 वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। मत्ती 20:25 से 28 वचन में यीशु ने चेलों को पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। मसीह यीशु में हमारा उद्देश्य राजा बनना, प्रधान बनना, लीडर बनना नहीं, पावर पाना नहीं, वरन परमेश्वर की सेवा करना है, सेवक बनना है। हमारा नाम हो, लोग हमें जाने, ये हमारी ख्वाहिश रहती है। पर एक सेवक का स्टेटस होता है, लोग उसे नहीं वरन उसके स्वामी को जाने। यीशु मसीह सेवा लेने नहीं वरन सेवा करने आए थे। यशाया उसका 50 चौथे वचन में लिखा है, भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। एक दास के रूप में पिता यीशु को भोर को जगाते, कान खोदकर खोलते और यीशु शिष्य के समान सुनते थे। जो पिता कहते वो ही करते थे। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। इसलिए इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 7वें वचन में यीशु कहते हैं, देख मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूरी करूँ। हमें भी उसी रास्ते पर चलना होगा। स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं। वे यीशु के काम को, सामर्थ्य को, परमेश्वरत्व को जानते हैं, पर उसके हृदय को नहीं जानते। हमें सेवा करने के लिए इसलिए चुना है कि परमेश्वर के हृदय को जाने। सच्ची सेवकाई चंगाई करना, दुष्ट आत्मा निकालना, प्रचार करना नहीं, पर अपने स्वामी की इच्छा पूरी करना है। मत्ती 6:24 और यूहन्ना 8:44 में 2 स्वामियों और 2 पिताओं के बारे में लिखा है। कोई मनुष्य 2 स्वामियों और 2 पिताओं की सेवा नहीं कर सकता। परंतु बहुत से मसीह विश्वासी, पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता सेवा तो कर रहे हैं, पर अपने को जांचने का विषय यह है कि किस स्वामी और किस पिता की सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों के 6 अध्याय में शिक्षा देते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। तो क्या हम मसीह की पहचान में परमेश्वर के पुत्र और सेवक के रूप में अपने को तैयार करना चाहते हैं? तो प्रभु से मांगें, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके कारण हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के पुत्र और सेवक होने के लिए चुने गए हैं। हमें अनुग्रह दें कि हम अपने बुलाए जाने और चुने जाने में ईमानदार और वफादार रहें। हमारी सहायता करें कि आपके सेवक होने के नाते जो तोड़े
जो टैलेंट आपने हमें दिए हैं, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, उसे आपकी महिमा के लिए और लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा हमारे कान खोलें कि शिष्य के समान हम आपकी सुने। पिता, हमारी लापरवाही, हमारी पोजीशन, हमारा स्टेटस हमें आपकी आवाज़ सुनने नहीं देता। हमारी बुद्धि और समझ को खोलें, हमारे कानों को खोलें कि मसीह यीशु के समान हम भी पुत्र और सेवक होकर बिना किसी शिकायत के प्रेम से एक दूसरे के दास बनकर सेवकाई करें और शमूएल के समान कह सकें कि प्रभु आप कहें, क्योंकि आपका दास सुन रहा है। प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन।